भारतीय जनता पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच विगत कुछ महीनों से आपस में जो राजनीतिक जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं खटास की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों नेताओं के बीच कहीं ना कहीं जो अच्छे संवाद की जो प्रक्रिया पहले बनी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा आकर खड़ी हो गई है और इन दोनों नेताओं के बीच जो असंतोष की भावना पैदा हुई है एक दूसरे के प्रति, उसकी चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी में भी खूब हो रही है। और इन दोनों नेताओं के बीच जो आपस के रिश्ते बिगड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसकी दास्तां भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं तक भी पहुंची है। और हो सकता है आने वाले दिनों में 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा ज़िले में एक बड़ी जनसभा को जब वे संबोधित करने आएंगे, सरकारी कार्यक्रम भी है वहां पर, तो हो सकता है डॉक्टर किरोड़ी मीणा और सतीश पूनिया के बीच जो असंतोष की स्थिति बनी है दोनों के बीच उसे दूर करने के वहाँ पर प्रयास भी किए जाएं। लेकिन फ़िलहाल दोनों नेताओं के बीच आपस में जो एक दूसरे के प्रति नाराज़गी सी वे जाहिर कर रहे हैं, आखिर ऐसा कौन सी वजह है, आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से इन दोनों नेताओं के रिश्तों के बीच खटास पैदा हुई है। ये राजस्थान भाजपा में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे हैं। अब वजह क्या है इसके बारे में अगर हम मोटे रूप से चर्चा करें तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि विगत 3 साल में जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अकेले अपने दम पर अलग अलग विषयों को लेकर राजस्थान की सड़कों पर उतरते रहे, जयपुर की सड़कों पर उतरते रहे, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की कमान राजस्थान में सतीश पूनिया के हाथों में थी। तो शायद कहीं ना कहीं सतीश पूनिया को ऐसा महसूस होता है या उन्हें ऐसा दिखता है कि राजस्थान में भाजपा की कमान उनके हाथों में है और जो जिस तरह के आंदोलन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार विगत 3 साल से कर रहे हैं और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ एक तरीके से माहौल बनाए हुए हैं, तो सतीश पूनिया को ऐसा लगता है कि उनका जो व्यक्तिगत राजनीतिक कैरियर है या उनकी जो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा है उस पर कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कुछ हमला कर रहे हैं या उनकी प्रतिष्ठा को कहीं ना कहीं राजनीतिक हैसियत को, पार्टी में जो उनकी हैसियत होनी चाहिए अध्यक्ष पद पर, उसको कहीं ना कहीं वे डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा सतीश पूनिया मन ही मन शायद सोचते होंगे। दूसरा, एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलनों की काफ़ी तारीफ़ की थी और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के जो सांसद हैं उनको पीएम मोदी ने नसीहत भी दी थी कि आपको डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की तरह अपने क्षेत्रों में लोगों की समस्याओं को लेकर उतरना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से अकेले राजस्थान में संघर्ष कर रहे हैं अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ, तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो हो सकता है डॉक्टर सतीश पूनिया के हाथों में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कमान है राजस्थान में, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जो बड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की बनस्पत उन्हें राजस्थान में शायद हो सकता है पीएम मोदी कम आंक रहे हों, ये भी एक कारण हो सकता है। एक बड़ा तीसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे से पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के संबंध अच्छे नहीं थे। आपको पता है कि 2008 में वसुंधरा राजे से टकराव के चलते डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि फिर वे बाद में वापस भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन अभी विगत 2-3 साल में कुछ मौक़ों पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने वसुंधरा राजे की तारीफ़ भी की है। और आप सबको पता है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया के 2 बड़े इस समय गुट बने हुए हैं। तो वसुंधरा राजे की जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने तारीफ़ की, तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हो सकता है सतीश पूनिया के दिमाग में ये बात आ गई हो कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बीच आपस में फिर से जो मधुर रिश्ते कायम होने की जो शुरुआत हो रही है, उससे कहीं ना कहीं
उनके जो पावर है या जो उनकी जो राजनीतिक शक्ति है राजस्थान में एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तो हो सकता है उनकी राजनीतिक शक्ति को शायद आने वाले दिनों में डॉक्टर किरोड़ी और वसुंधरा दोनों मिलकर उनकी राजनीतिक शक्ति पर हमला करें या उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश करें। तो ये 2-3 बड़े जो कारण हैं, ये शायद कहीं सतीश पूनिया को मन ही मन शायद उन्हें कष्ट पहुंच रहा है, पीड़ा पहुंच रहा है। इसकी वजह से हो सकता है कि उनकी डॉक्टर किरोड़ी मीणा से राजनीतिक दूरियां उन्होंने बनानी शुरू की हो, या वे अपनी कुछ नाराज़गी जाहिर कर रहे हों। हालांकि जब गत विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आमेर विधानसभा क्षेत्र में अंतिम समय में बहुत शानदार चुनाव प्रचार किया था, और जो मीणा वोटर हैं आमेर विधानसभा क्षेत्र में, उनमें एक तरीके से डॉक्टर मीणा को वहाँ पर मीणा बहुल जो वोटर हैं उन्होंने विश्वास भी दिलाया था कि वे डॉक्टर पूनिया को अपना वोट करेंगे। तो ये तो है नहीं कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा और सतीश पूनिया दोनों के बीच पहले बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों ही आरएसएस के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और आरएसएस में एक अनुशासन और एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नफ़रत के तरीके से देखते हैं या वे एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस तरह के जो मधुर संबंधों की जो बात दोनों नेताओं में पहले होती थी, उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी आई है, और दोनों नेताओं में निश्चित रूप से संवाद की कमी हुई है, जिसकी वजह से ये सारी स्थिति पैदा हुई है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सतीश पूनिया काफ़ी जूनियर हैं, और इस समय निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा की कमान उनके हाथ में है। तो राजस्थान में इस समय हैसियत से वे राजस्थान भाजपा के नंबर 1 नेता हैं, और सतीश पूनिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में भी शामिल है। वसुंधरा राजे के बाद सतीश पूनिया का नाम आता है, फिर गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आता है, फिर राजेंद्र राठौड़ का नाम आता है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के लिए भी लॉबिंग शुरू हो गई है। मीणा समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, या फिर जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने ये जो आंदोलनों की शुरुआत किया है युवाओं को साथ लेकर, तो राजस्थान के युवाओं को ऐसा लगना लगा है कि अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को एक बार ज़रूर शासन की बागडोर राजस्थान में देनी चाहिए। हालांकि ये सब कयास लगाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में ज़रूर शामिल हो गया है। हालांकि अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कभी भी खुलकर इस बारे में बोला नहीं है, और वे कभी इस तरह की खुद की दावेदारी ठोकते भी नहीं हैं, और उन्होंने कभी इस तरह का वातावरण बनाया भी नहीं है कि आप मुझे सीएम के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करो। हालांकि वे पूर्वी राजस्थान में पार्टी के टिकटों के वितरण के समय ज़रूर अपने समर्थकों को उतारने का वे पूरा प्रयास करते हैं। तो हो सकता है अभी जिस तरह से पूर्वी राजस्थान में एक तरीके से वे माहौल बनाए हुए हैं और बराबर धड़ाधड़ आंदोलन कर रहे हैं, तो हो सकता है सतीश पूनिया को ऐसा लग रहा हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी मीणा अपने कुछ प्रभाव वाली सीटों पर वे अपने समर्थक नेताओं को टिकट दिलवाने का प्रयास करें, और इधर सतीश पूनिया अपनी ओर से कुछ फील्डिंग जमा रहे होंगे दावेदारों की। तो ये जो आने वाली संभावित स्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इसी चालू साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हो सकता है सतीश पूनिया को ऐसा लग रहा हो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने समर्थकों को पूर्वी राजस्थान में टिकट दिलवाने के लिए हो सकता है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा दमदार तरीके से अपनी बात को रखें। तो इस विषय को लेकर भी हो सकता है डॉक्टर जो सतीश पूनिया हैं उन्हें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जो ये प्रवृत्ति हो काफ़ी उन्हें अखर रही हो। लेकिन फ़िलहाल दोनों नेताओं के बीच जो असंतोष की स्थिति बनी हुई है वह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय ज़रूर बनी हुई है। हालांकि अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को आने वाले हैं। सतीश पूनिया भी अपनी पूरी टीम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए, उनकी सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। बराबर दौसा ज़िले, करौली ज़िले, सवाई माधोपुर ज़िले, जयपुर ज़िले और आसपास के ज़िलों में बराबर मीटिंगें कर रहे हैं। इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पूरे दमखम के साथ में लोगों से मिल रहे हैं और मीटिंग में आने के लिए उन्होंने बाकायदा पीले चावल भी वे लोगों को बांट रहे हैं। अब देखना यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये 12 फरवरी को सभा आयोजित होने वाली है दौसा ज़िले में, क्या इस सभा में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पूनिया के बीच आपस में फिर से वो पहले की तरह दोस्ती करवाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली से आने वाले जो नेता हैं उनकी ओर से करवाए जाते हैं या नहीं, या फिर इन दोनों नेताओं के बीच जो राजनीतिक दूरी बनी हुई है, क्या वह दूरी आगे, उस दूरी का फासला क्या लंबा ही होता जाएगा, क्या उस दूरी को कम करवाने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी की ओर से करवाए जाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोनों नेताओं के बीच जो टकराव की स्थिति पैदा हुई है वह पार्टी की शक्ति के हिसाब से या पार्टी के लिहाज से उसे ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अभी गहलोत सरकार को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि वे 10 दिन के बाद में फिर से अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे और जयपुर की ओर कूच करेंगे, जिसमें लाखों आदमी होंगे। लेकिन उनकी ये पीड़ा कि भारतीय जनता पार्टी को उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये पीड़ा ज़रूर सतीश पूनिया के खिलाफ सी जा रही है। हालांकि जब वसुंधरा राजे ने ट्वीट किया था और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के आंदोलन का समर्थन किया था, तो उसके तुरंत बाद में वसुंधरा राजे समर्थक कई नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास गए थे धरना स्थल पर, उनसे मुलाकात की थी। उसमें चाहे वो रामचरण बोरा हो, अशोक परनामी हो, कालीचरण शर्राफ हो और भी बहुत से नेता थे जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मिलकर आए थे। और इन नेताओं के मिलने के तुरंत बाद दूसरे दिन डॉक्टर सतीश पूनिया भी मिलने के लिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के पास जा पहुँचे थे। लेकिन दोनों के रिश्तों के बीच खटास जरूर आई है और ये खटास आनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही संघ के निष्ठावान नेता हैं और संघ को भी इस मामले में ज़रूर जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि दोनों नेताओं के पावर राजस्थान भाजपा के लिए काफ़ी अहम मायने रखते हैं। सतीश पूनिया भी बहुत बेटर ढंग से पार्टी का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने 3 साल में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी ओर से संगठन के मजबूती के लिए उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। तो इधर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने जन आंदोलनों के माध्यम से गहलोत सरकार की नाक में दम किया हुआ है। तो इन दोनों नेताओं के बीच एकता कायम करना आरएसएस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो तक आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना। मैं नियमित रूप से पॉलिटिकल विषय पर बनी स्टोरियां आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।